7 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर सुधीर लाट राष्ट्रमंडल से भी गोल्ड मेडल जीतकर घर पहुंचे हैं। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि गोहाना के लाट गांव तक लंबा काफिला उनके स्वागत में पहुंच रहा है। NH 44 पर बहालगढ़ में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनकी उपलब्धि पर परिजनों और ग्रामीणों के साथ साथ खेल प्रेमियों में भी खुशी की लहर है। इससे पहले तो सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया और देश के लिए मेडल जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब के लिए गर्व का पल है और आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। जब मैच खेल रहे थे तो वहाँ कितना डिफिकल्ट था गोल्ड तक पहुँचना? जी बिल्कुल, मैच के लिए कंपटीशन बिल्कुल टफ था, लेकिन हमारी प्रैक्टिस अच्छी थी। सुधीर हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं। सुधीर लाट, बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको तिरंगे का मान रखने के लिए। कैसा महसूस हुआ सुधीर जी, पहले जानना चाहेंगे जब वो मेडल पक्का हुआ, तिरंगा ऊपर जा रहा था और आप सर झुकाकर खड़े थे मेडल पहनने के लिए? ऊपर जा रहा था अपने आप को और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए और पूरे देश के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। जी, अब तैयारी कुछ इस तरह की थी, पहले से ही आश्वस्त थे हाँ कि मेडल लेकर ही आना है, या केवल ये मानकर गए थे कि बेहतर करना है? जी नहीं, बिल्कुल मेडल लेके ही आना है, यही सोच के गए सर। बिल्कुल गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी, तो उसके बेस पर हमारी गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। बिल्कुल जब वापस आए लोगों ने जोर शोर के साथ स्वागत किया, अपनों के बीच पहुंचकर खुशी और ज्यादा दोगुनी हो जाती है सुधीर भाई। जी जी बिल्कुल, गाँव वासियों ने, प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने इतना मान सम्मान दिया जी, सबके लिए आप सबका भी, मीडिया बंधुओं का भी, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। तैयारी ओलंपिक की भी है अब आगे? जी बिल्कुल, अगर आप सबका प्यार ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहा तो बिल्कुल देश के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। अभी मेरा एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया है। जी जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप जैसे तमाम खिलाड़ियों के साथ है सुधीर भाई, और जी बिल्कुल, देश भी यही चाहता है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, देश का मान रखते रहें। जी जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा जी देश का मान बढ़ाने के लिए और गोल्ड मेडल देश को दिलाने के लिए। बहुत शुक्रिया सुधीर भाई आपका, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत थैंक यू। तो सुधीर लाट जी हमारे साथ मौजूद थे और गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। गांव में पहुंचे, सोनीपत के रहने वाले हैं, तो जोरदार स्वागत उनका यहां पर किया गया। लंबा काफिला उनके स्वागत समारोह के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ और उन्होंने बताया हरियाणा न्यूज को किस तरह से उन्होंने महसूस की उन भावनाओं को जब तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था और वो गोल्ड मेडल लेने के लिए खड़े थे। कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज अपने घर वापस पहुंची। इस दौरान टीम में खेल रहे कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र सिंह पालड़ का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान लोगों ने रोड शो निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। सुरेंद्र सिंह सबसे पहले उस खेल ग्राउंड पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी जीत का सारा श्रेय सरकार की अच्छी नीतियों को दिया। हरियाणा का देखो, ये सरकार की बहुत अच्छी बात है क्योंकि हरियाणा की पॉलिसी पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है, तो उसी हिसाब से प्लेयर भी निकलते हैं हरियाणा से, तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये सरकार को क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो उस हिसाब से मेडल भी आ गया है। स्वागत उनका किया गया। एक लंबा काफिला जो है उन्हें लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं सुरेंद्र सिंह, वो जब यहाँ पर पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका किया गया। उन्होंने इच्छा जाहिर की, सबसे पहले वो उसी मैदान पर जाना चाहेंगे जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई थी और सरकार की अच्छी नीतियों को उन्होंने सारा श्रेय दिया। ये कुरुक्षेत्र का द्रोणाचार्य स्टेडियम है जहां पर सबसे पहले सुरेंद्र सिंह पालड़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया के साथियों से बातचीत की और बताया कि पूरे देश में हरियाणा की नीतियां सबसे अच्छी हैं, इसलिए हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं वो नाम रोशन करते हैं। संवाददाता विनोद खुंगर है हमारे साथ। विनोद, जरा बताइए किस तरह का माहौल था जब सुरेंद्र सिंह पहुंच रहे थे यहाँ स्टेडियम में और अपने गांव में?
मैं आपको बताना चाहूंगा जो उन्होंने पहले शाहबाद, उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए, उनका रेजिडेंस भी कुरुक्षेत्र में ही है। तो क्योंकि कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम से ही उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने माना कि उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी, तो यहाँ पर उनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। और यहाँ पर बकायदा जहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, तो वहाँ पर आम जन नागरिक भी पहुंचे हुए थे। और जहाँ पर क्योंकि ये मौका ऐसा था, क्योंकि आज रक्षाबंधन का भी त्योहार था, तो यहाँ पर एक तरह से शुभकामनाएं दी गई और उनका स्वागत भी किया गया। अपना सारा श्रेय हरियाणा सरकार की नीतियों को दिया उन्होंने। जी, जहाँ पर उन्होंने अपने हरियाणा सरकार, क्योंकि हरियाणा सरकार जिस तरह से प्रोत्साहन दे रही है और जो हरियाणा सरकार जिस तरह खिलाड़ियों को एक तरह से हर तरह का सहयोग दे रही है और उनको मार्गदर्शन दे रही है, वो अपने आप में एक उपलब्धि थी। और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छी योजनाएं लेके आई है, पॉलिसी लेके आई है। और उन्होंने कहा कि इसका श्रेय मैं हरियाणा सरकार को देना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा सरकार की वजह से ही अब खिलाड़ियों के पास मेडल आते हैं। गांव और परिवार वालों का क्या कुछ मानना था? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जहाँ पर उनके परिवार के लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, गांव के लोग पहुंचे हुए थे, आम नागरिक पहुंचे हुए थे, वहाँ पर हरियाणा सरस्वती बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है दुम्मन सिंह किरमच भी थे। उन्होंने बकायदा इस मौके पर उन्होंने बधाई दी और उन्होंने जो सुरेंद्र पारण की जो पूरी टीम थी, हॉकी टीम जो पूरी थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो शाहबाद का कस्बा है उसको हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, और काफी खिलाड़ी जो भारत की टीम में है वो पहुंचते हैं, वो इसी नर्सरी से पहुंचते हैं, तो कुरुक्षेत्र की उपलब्धि और भी बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, जानकारियां साझा करने के लिए।